जय हिंद। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज 8 मार्च 2021 की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। और पहला प्रश्न है आपका, रेलवे स्टेशन पर सुनाई देने वाली आवाज़ यात्रीगण कृपया ध्यान दें किसकी है? रेलवे स्टेशन पर सुनाई देने वाली आवाज़ यात्रीगण कृपया ध्यान दें किसकी है? सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर, सरला चौधरी, उपरोक्त सभी। रेलवे स्टेशन पर सुनाई देने वाली आवाज़ यात्रीगण कृपया ध्यान दें किसकी है? डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा सरला चौधरी। इस प्रश्न से और क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो इन्होंने 1982 में 1982 में रेलवे के अनाउंसर पद पर के लिए अप्लाई किया और 1986 में यह क्वालिफाई कर गए रेलवे के अनाउंसर पद पर। और ये जब स्टेशनों पर अनाउंसमेंट करते थे किसी गाड़ी का आने या जाने का, तो लोग बहुत ध्यान से सुनते थे और तभी से इनकी आवाज़ को रेलवे ने अडॉप्ट कर लिया। विश्व का सबसे महंगा निजी संस्थान विद्यालय कौन सा है? विश्व का सबसे महंगा निजी संस्थान विद्यालय कौन सा है? संत मैरी पब्लिक स्कूल, डीवी इंस्टीट्यूट, लीरोजी, कोई नहीं। विश्व का सबसे महंगा निजी संस्थान आपका राइट आंसर होगा इंस्टीट्यूट लीरोजी, जो एक बोर्डिंग स्कूल है। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे यह एक बोर्डिंग स्कूल है जिसकी वार्षिक फीस, डियर फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए तो इसकी वार्षिक फी जो है 113 से $178। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे 113 से $178 इसकी वार्षिक फीस है। इसके इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष 1880 में, डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे वर्ष 1880 में किसने किया? पॉल कार्नौल। क्लियर है? विश्व का सबसे महंगा निजी संस्थान इंस्टीट्यूट लीरोसे, जिसकी वार्षिक फीस 113 से $178 और यह एक प्रकार का बोर्डिंग विद्यालय है। इसकी स्थापना 1880 में पॉल कार्नौल के द्वारा की गई। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन है? भारत, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान। डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन है? आपका राइट आंसर होगा वियतनाम। और डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं वियतनाम की राजधानी। इसकी राजधानी हनोई है। वियतनाम की राजधानी हनोई। और इसकी अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो वियतनाम का कुल क्षेत्रफल
331.212 किलोमीटर स्क्वायर। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई रश्मि सावंत, रश्मि देसाई, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा रश्मि सावंत, जो पहली भारतीय महिला है, जो पहली भारतीय महिला है जिसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। इससे और प्रश्न क्या बनेंगे? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना 1586। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे 1586 इसकी स्थापना हुई। और यह विश्वविद्यालय है कहाँ? तो इंग्लैंड में। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे इंग्लैंड में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देश का पहला गार्बेज कैफे किस राज्य में है? देश का पहला गार्बेज किस राज्य में है? देश का पहला गार्बेज कैफे किस राज्य में है? झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला गार्बेज कैफे किस राज्य में है? डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में गार्बेज कैफे की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत कूड़े कचरे देने वाले को उसके बदले में उन्हें मुफ्त भोजन दिया जाता है। यदि आप 1 केजी, डियर फ्रेंड्स, यदि आप 1 केजी प्लास्टिक का कचरा अगर आप देते हैं तो आपको मुफ्त में भोजन करवाया जाएगा। और यदि आप 500 ग्राम कूड़े को देते हैं, गार्बेज को देते हैं, तो आपको नाश्ता फ्री में करवाया जाएगा। ये सुविधा देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। वह कौन सा जीव है जिसके पास 32 दिमाग होते हैं? वह कौन सा जीव है जिसके पास 32 दिमाग होते हैं? जोंक, मक्खी, बिच्छू, सांप। वह कौन सा जीव है जिसके पास 32 दिमाग होते हैं? डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा जोंक, जिसके पास कुल 32 दिमाग होते हैं। सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट का आविष्कार किसने किया? सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट का आविष्कार किसने किया? सोनम वांगचुक, के सिवान, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा सोनम वांगचुक, जिन्होंने सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट का आविष्कार किया, उसे बनाया ताकि सियाचिन जैसे स्थानों पर भारतीय सेनाओं को गर्मी मिल सके। इसके लिए यह सोलर मिलिट्री टेंट यह एक प्रकार का पोर्टेबल है, जिसे आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, इसे मोड़ सकते हैं और इसमें एक साथ 10 लोग रह सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसमें 10 लोग रह सकते हैं और यह 20 डिग्री तक का तापमान बनाता है। टेम्स नदी के तट पर कौन सा देश स्थित है? टेम्स नदी के तट पर कौन सा देश स्थित है?
टेम्स नदी के तट पर कौन सा देश स्थित है? अमेरिका, जापान, लंदन, कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा लंदन, जो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स, अरुंधति रॉय, निर्मला सीतारमन, कोई नहीं। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा बिल गेट्स, जिनका जन्म 28 अक्टूबर 1955। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आविष्कार किया। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक बिल गेट्स, जिनका जन्म 28 अक्टूबर 1955, और इन्होंने यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर भी हैं। 1987 में फोर्ब्स सूची में अरबपतियों में शामिल हुए। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे 28 अक्टूबर 1955 बिल गेट्स का जन्म, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर भी हैं। 1987 में फोर्ब्स सूची में अरबपतियों में गिने जाने लगे। ISS 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा व्यय करने वाला देश कौन सा है? IISS 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा व्यय करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, कुवैत। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा अमेरिका, जो वर्तमान में 1.8 ट्रिलियन, जो पिछले वर्ष के मुकाबले पिछले वर्ष 3.9 से बढ़ाकर 1.1 ट्रिलियन हो गया। आइए बात करते हैं IISS की, तो जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। डियर फ्रेंड्स, क्लियर है? IISS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा व्यय करने वाला देश अमेरिका है, जो 1.8 ट्रिलियन। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एस फातिमा बीवी, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस आर भानुमति। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा एस फातिमा बीवी, जिनका पूरा नाम मीरा साहिबा। डियर फ्रेंड्स, अभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उनका पूरा नाम क्या था, तो आप लिखेंगे मीरा साहिबा फातिमा बीवी, जिनका जन्म, अब बात करते हैं इससे और क्या प्रश्न आ सकते हैं, तो इनका जन्म कब हुआ? 30 अप्रैल 1927 से को इनका जन्म हुआ। और यह जस्टिस के पद पर, सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस के पद पर 1989 से 1992 तक यह रहे।
और इनको वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत का सदस्य पद के लिए इन्हें चयनित किया गया। आई होप क्लियर है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एस फातिमा बीवी, जिनका पूरा नाम मीरा साहिबा फातिमा बीवी, जिनका जन्म 30 अप्रैल 1927, और यह जस्टिस के पद पर 1989 से 1992 तक वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत के सदस्य बने। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया? विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च, 7 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया? डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है 3 मार्च को मनाया गया, और यह पहली बार वर्ष 2007 में मनाया गया। इसके अंतर्गत WHO जिनेवा में सालाना विश्व सुनवाई दिवस इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? फिल्मों से, राजनीति से, खेलकूद से, उपरोक्त सभी से। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? फिल्मों से, राजनीति से, खेलकूद से। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा खेलकूद से। डियर फ्रेंड्स, आपका अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है, जिसकी शुरुआत, डियर फ्रेंड्स, इससे और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 1961 से, 1961 से। और इस अर्जुन पुरस्कार के पहले विजेता कृष्णा दास। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कृष्णा दास इसके अर्जुन पुरस्कार के पहले विजेता हैं, जिन्हें तीरंदाजी के लिए दिया गया था। वर्तमान में श्रेयसी सिंह, वर्तमान में यह पुरस्कार किसे मिला? श्रेयसी सिंह, जो बिहार की विश्वस्तरीय निशानेबाज है। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे निशानेबाज के लिए श्रेयसी सिंह को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, और प्रथम महिला 1961 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला एन लम्सडेन, जिन्हें वर्ष 1961 में यह खिताब उनके नाम हुआ। क्लियर है? अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई। प्रथम पुरुष जो इस अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए कृष्णदास, जिन्हें तीरंदाजी के लिए दिया गया, और वर्तमान 2020 में श्रेयसी सिंह बिहार के निशानेबाज, उनको चयनित किया गया। और प्रथम महिला एन लम्सडेन, जिन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? पहला लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1949, 1950, 1952, 1919। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 1952, 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1952 पहला लोकसभा चुनाव। चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 8.2, 4.5, 6.8, 3.3। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 6.8%, जो वर्ष 2020 में
2.3% था और वर्तमान में 6.8 लगभग 209 अरब डॉलर 209 अरब डॉलर की बढ़ोतरी की है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड टेस्ट टीम के कप्तान कौन हैं? दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड टेस्ट टीम के कप्तान कौन है? डीन एल्गर, टेम्बा बाउमा, दोनों इनमें से कोई। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा डीन एल्गर, जिन्होंने अब तक कुल 67 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं और 8 वनडे इनके नाम है। वो 8 वनडे मैचेस खेल चुके हैं। टेम्बा बाउमा, जिन्हें ओवरों के लिए कप्तान दिया गया, सीमित ओवरों के कप्तान के रूप में चयन किया गया है। क्लियर है? दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड टेस्ट टीम के कप्तान डीन एल्गर, जिन्होंने 67 टेस्ट मैचेस, 8 वनडे। टेम्बा बाउमा, जिन्हें सीमित ओवरों के कप्तान के रूप में चयन किया गया है। झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज किस देश के शोधकर्ताओं ने किया? झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज किस देश के शोधकर्ताओं ने किया? अमेरिका, भारत, श्रीलंका, पहला एवं दूसरा। डियर फ्रेंड्स, हाल में ही आपका राइट आंसर होगा पहला एवं दूसरा। अमेरिका और भारत के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों का खोज किया। निम्नलिखित में से किस देश ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG को लेकर कतर के साथ 10 साल तक का समझौता किया है? निम्नलिखित में से किस देश ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG को लेकर के कतर के साथ 10 साल तक का समझौता किया है? पाकिस्तान, ईरान, इराक और भारत। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने फिलहाल LNG को लेकर के कतर के साथ 10 वर्षों तक का समझौता किया है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान कहाँ से शुरू हुआ? संचारी रोग नियंत्रण अभियान कहाँ से शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, शिमला, केरल। संचारी रोग नियंत्रण अभियान कहाँ से शुरू हुआ? डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO का कार्यभार किसने संभाला? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO का कार्यभार किसने संभाला? मातम वेंकट राव, प्रफुल्ल पटेल, अजय त्यागी, कोई नहीं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO का कार्यभार किसने संभाला? डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा मातम वेंकट राव। इससे और प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1911 को। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO का कार्यभार मातम वेंकट राव ने संभाला। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 को, और इसके जो फाउंडर हैं पल्लव महापात्रा। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं पल्लव महापात्रा, जिन्होंने 21 दिसंबर 1911 को मुंबई में इस बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नींव रखी, और वर्तमान में मातम वेंकट राव इसके MD और CEO बने। क्लियर है? अजय त्यागी जो सेबी के अध्यक्ष हैं, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।